आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ कानूनगो सर के साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि यदि पिता की संपत्ति में जो है पिता की संपत्ति थी, पिताजी के डेथ करने के बाद जमाबंदी जो है हम अपने नाम से करवा लिए हैं, रसीद मेरे नाम से कट रहा है, तो क्या उस परिस्थिति में भी वंशावली जरूरी है क्या? क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो सर्वे का काम हो रहा है, ज़मीन सर्वे में क्या होता है कि पुराने खतियान से लेके अभी तक का लिंकअप मिलाया जाता है। उससे अगर लिंकअप सही मिल जा रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर नया खतियान बनाने का प्रोसेस होता है। तो वो सारा जाँच करने के लिए हम लोग आपसे जो पुराना खतियान है आपका 1960 के दशक में जो सर्वे हुआ था, रिविज़नल सर्वे, उसका खतियान, आपका जो वंशावली है वो वंशावली में एक्चुअल हम लोग जहाँ मिलाते ये हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमाबंदी कायम जो करवाते हैं, उसमें वंशावली में बहन और बेटी का नाम छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद सिर्फ पुत्र के नाम पे जमाबंदी कायम करवा लेते हैं, जो कि गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। ये तो तो वो 100% केस सर ऐसा ही जी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उसी की जांच के लिए हम लोग वंशावली फिर से मांगते हैं कि वंशावली के तहत हम लोग जांच लें कि उसमें कितने वंशज हैं और उन लोगों की सहमति के आधार पे ये जमाबंदी कायम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सहमति नहीं ली गई है, इधर उधर से काम किया गया है, तो उसकी जांच करने के लिए हम लोग वंशावली मांगते हैं। और वंशावली के उपरांत अगर बहन बेटी हिस्सा नहीं ले रही तो एनओसी मांगते हैं। और एनओसी मिलने के उपरांत फिर जो रूल है, तो सिर्फ पुत्र के नाम से अगर दर्ज करना है, वो लोग उन लोगों की सहमति मिल जाती है, तो सिर्फ पुत्र के नाम पे नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। तो उसकी जांच के लिए हम लोगों को वंशावली चाहिए, बंटवारानामा आपका चाहिए, और जो बहन और बेटी आपके खानदान में है उनका एनओसी चाहिए जिनका उसमें अधिकार होता है। इसके लिए वो चीज़ आपको समर्पित करना ज़रूरी है। तो ये आप कंफर्म होना चाहते हैं कि पीछे जो बंटवारा हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ है? कोई लड़की हिस्सा लेना चाहती थी लेकिन उनको जानकारी नहीं था और इस एवज में वो हिस्सा नहीं ले पाई। जी, हम लोगों का जो नया खतियान बनना है, जो नया सर्वे हो रहा है, इसमें यही चीज़ है कि पूर्वज जो पुराने लोगों के नाम पे खतियान था, उनके पूरे वंशज के नाम पर जो नियम संगत तरीके से दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ की भी जाँच हम लोगों के स्तर से की जाती है। उसकी जाँच के लिए हम लोग वंशावली का डिमांड करते हैं और बँटवारानामा का डिमांड करते हैं, और उसके साथ जो एनओसी अगर देना चाह रहे हैं बहन-बेटी, तो एनओसी का डिमांड करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आप पिता के संपत्ति में अपने नाम से जमाबंदी करवा चुके हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वंशावली देना पड़ेगा। वो वंशावली आप स्वयं जो है स्व अभिप्रमाणित करके भी वंशावली लगा सकते हैं और वो मान्य होगा। क्या सर? जी, अगर वंशावली आप कोर्ट का दे रहे हैं, या जो पंचायत स्तर से बनता है वो वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं, या जो अंचल स्तर से बनता था वो वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर इन सारी जगहों से आपका नहीं बन रहा है, तो उसको अभिप्रमाणित करके भी आप फिलहाल जमा कर सकते हैं। उसकी जांच हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं, आम सभा लगाकर उसका अनुमोदन करवाते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया कार्यालय स्तर से की जाएगी। तो अभी वर्तमान में आपके पास जो भी वंशावली है, वो वंशावली प्रस्तुत कीजिए। वंशावली अगर नहीं है तो अपने से बनाकर उसको स्व-अभिप्रमाणित करके भी जमा कर सकते हैं। स्व अभिप्रमाणित करके अगर वंशावली जमा करते हैं तो क्या भविष्य में यानी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के बाद उसको पुनः वंशावली अलग से बनवाना पड़ेगा क्या, या इसी पे काम हो जाएगा? नहीं, वैसा वंशावली जो स्व-अभिप्रमाणित करके जमा की गई है, उन सारे वंशावली का जाँच हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं। ग्राम सभा लगाकर आपके राजस्व ग्राम में ग्राम सभा लगाया जाता है। ग्राम सभा लगाने के बाद उसका अनुमोदन करवाया जाता है, उसका जाँच करवाया जाता है। वहाँ पे पढ़ के हम आप लोगों को सुनाएँगे, गाँव के जो ग्रामीण होंगे, उनको पढ़ के सुनाएँगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत की गई है। आप लोग ये सत्यापित करें कि इसमें कुछ छूटा नहीं है या किसी का नाम छिपाया नहीं गया है, बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर ग्रामीण उसको सुनिश्चित कर देते हैं कि नहीं, जो वंशावली प्रस्तुत किया गया है ये बिल्कुल सही है, तो उसका अनुमोदन जो कानूनगो होते हैं उनके द्वारा वहीं पर कर दिया जाता है। अगर गाँव के लोगों के द्वारा कुछ आपत्ति उसमें दायर की जाती है कि किन्हीं का नाम छूट गया है या बहन-बेटी का नाम इसमें दर्ज नहीं किया गया है, तो वहीं पर उस वंशावली को सुधार करवा के फिर अनुमोदन किया जाता है। तो उसकी जाँच हम लोग अपने स्तर से भी करते हैं, और जाँच करने के उपरांत जो भी सही होगा निर्णय, उसके हिसाब से वंशावली के आधार पर खतियान बनता है। अगर एफिडेविट अनुमंडल के यहाँ से बन गया है, लेकिन उसमें भी कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का नाम छुपा करके बनवा लिया है और आम सभा में यदि पता चल जाता है, तो क्या वो वंशावली को कैंसिल किया जा सकता है? देखिए, वंशावली आप कोई भी प्रस्तुत कीजिए मेरे पास, चाहे एफ़िडेविट के तौर पर प्रस्तुत कीजिए, या जो पंचायत स्तर से निर्गत होता है ग्राम कचहरी से, वो प्रस्तुत कीजिए, या अंचलाधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया जाता था पूर्व में, वो प्रस्तुत कीजिए,
या फिर कोर्ट के माध्यम से कोई भी तरीके से आप वंशावली प्रस्तुत करेंगे, उन सभी वंशावली का अनुमोदन हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं। उसकी जांच अपने स्तर से की जाती है, ग्राम सभा लगाकर उसकी जांच की जाएगी। अगर ग्राम सभा में कुछ गलती पाई जाती है, लोग ये बताते हैं कि उसमें कुछ छुपाया गया है या छोड़ दिया गया है, तो उसका सुधार करके वहीं पे उसका अनुमोदन किया जाएगा। तो आप कहीं से भी वंशावली ला के दीजिए, उसकी जांच हर हाल में की जाएगी और जो सही डिसीजन होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वंशावली संबंधित भी जानकारी मिल गई होगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें और हम प्रयास करेंगे कि सर से हमारी बातचीत हो और उस पर डिस्कस करके अंतिम जो सही डिसीजन जो होता है, सही जानकारी जो होता है, वो आप तक पहुंचाया जाए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अभी आम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को अपने से अपने जानने वालों के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या फिर अन्य कोई साधन है तो उस पर भी भेज करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और कार्यालय का जो है बोझ हल्का हो सके, क्योंकि बहुत सारा भीड़ जो है अभी कार्यालय में सिर्फ जानकारी प्राप्त करने को लेकर के है और यहाँ जैसे ही भीड़ कमेगा तो काम की बात होगी। धन्यवाद।